नमस्कार बच्चों, आज हम बाल राम कथा का 10वां अध्याय पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो हनुमान है अपनी सैनिक दल के साथ जब दक्षिण दिशा में समुद्र तट के किनारे पहुंचे तो वहां पर एक चट्टान की शिला पर ऊपर एक गिद्ध बैठा हुआ मिला जो जटायु का भाई था। उसने सभी वानरों को चिंतित देखा तो उसने बताया कि इस विशाल समुद्र को पार करके रावण लंका में सीता को लेकर गया है और वहाँ तक जाने का रास्ता या वहाँ तक जाने की हिम्मत केवल हनुमान ही कर सकता है, जो वह बहुत बलशाली है और शक्तिशाली है। परंतु वह अपनी जो क्षमता है, अपनी शक्ति के बारे में नहीं जानता है, उसे उस शक्ति के बारे में जागृत करना पड़ेगा। तो सभी वानरों में जो जामवंत जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने लंका हनुमान को उनकी पुरानी शक्ति के बारे में याद दिलाया और जब उन्हें शक्ति के बारे में याद दिलाया तो हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का भाव था, राम के प्रति समर्पण। समुद्र यह देखकर डर गया, उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उससे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वो आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े शिलाखंड आकाश में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा। उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे घाटियों में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थी। हनुमान के छलांग लगाने पर पर्वत शांत था, निश्चल यानी अटल, शांति से। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया था, यानी उसमें दरारें आ गई थी। वृक्ष कांप कर गिर गए, वन थर्रा उठे यानी घबरा गए। बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगे। पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, कई धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई आग के गोलों की तरह। हनुमान इससे बेखबर थे, यानी उन्हें कोई खबर नहीं थी। वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहाँ से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता, अस्थिर यानी रुक जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती। उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखाई दे रही थी। विराट नाव ने बहुत विशाल बड़ी नाव की तरह बिना आवाज चलती हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मेनाक, सुनहरा चमकता हुआ। वह जलराशि को चीरकर ऊपर उठा। मेनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर ले, थक गए होंगे। हनुमान नहीं रुके। उन्हें मेनाक की सदिच्छा बाधा लगी, यानी उसकी अच्छी सदिच्छा यानी सही अच्छी इच्छा, मनोकामना। बाधा यानी परेशानी, मुसीबत। राम काज में वह मेनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगाते पर्वत शिखर टूट गया। वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर, वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, उसके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई जिसका नाम सिंहिका था। छाया राक्षसी, यानी वो छाया को पकड़ने वाली थी। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। वह अचानक आसमान से ठहर गए। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला और आगे बढ़े। अब गंतव्य दूर नहीं था। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी थी, रावण की राजधानी, सोने की लंका। आकाश में उठते हुए कंगूरे, उसकी प्राचीर यानी बड़ी ऊंची दीवार। लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए।
अब वो लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी, यानी बिल्कुल भी थकान नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दौड़ाई। चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भवन, भव्य भवन, यानी बड़े बड़े भवन, हवा में लहराती संगीत धाराएं। वे चकित थे, राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता। उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वो उस नगर को एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में सीता की खोज के में काम आए। दिन में के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की समुद्र तट पर ही। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्षों डालियों से कूदते फांदते वो नगर के मध्य में पहुंचे। राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होगी। रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंख बचाकर वो चुपचाप अंदर गए। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण था, यानी सारी आनंद की, मनोरंजन की सभी वस्तुएं, शानो शौकत की सभी वस्तुएं वहाँ थीं। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। वहाँ रावण था, उसकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छुपा रखा है। सोचते हुए रावण अंतपुर से बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, पशुशालाएं भी देख ली। सीता का कहीं पता न था। सीता के लंका में न होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वह दुखी हो गए। सोचने लगे, रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है। किसी गुप्त स्थान पर मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा। उन्होंने तय किया। अंतपुर के बाहर सीता और हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ, रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वाटिका यानी उपवन। वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर यानी तत्पर, तैयार। आतुर यानी तत्पर, तैयार। कभी वही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघकर वे वहां पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती। रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ा आया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था, वे उसके पत्तों में चिप गए। उन्हें वहाँ से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। रात हो आई। अचानक वाटिका के एक कोने में कुछ उन्हें अट्ठास सुनाई दी। अट्ठाई जोर जोर से हंसने की आवाज़। वे राक्षसियाँ थीं। हनुमान उधर भी ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही है। वो पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा, राक्षसों के बीच एक स्त्री बैठी है। चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल यानी कमजोर, शोकग्रस्त यानी दुख में डूबी हुई। यही माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था। राक्षसियाँ वहीं थी, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे, पर नीचे उतरने में डर था, स्वयं उनके लिए, सीता के लिए। तभी उन्होंने रावण को आते देखा, राजसी ठाट बाट के साथ, दासियों सहित। हनुमान सीता से भेंट करने किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा, उन्होंने सोचा। नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। वे डाल से चिपक गए, सांस रोककर, रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया। सीता नहीं डिगी, वो डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक न सुनी, तिरस्कार किया, यानी उसका अपमान किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी, यानी सुंदर मुख वाली। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूँगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा।
सोच लो तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट। राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी, बीतती जा रही थी, गहरी होती जा। रावण के जाने के बाद राक्षसों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। यह रावण की नगरी है। तुम्हारे राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, सबसे भिन्न यानी सबसे अलग। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। ये सपना अच्छा नहीं है, कहीं ये सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियाँ बंद गई, वह विलाप करने लगी, है ना, जोर जोर से रोने लगी। देर रात राक्षसियाँ एक एक कर चली गई। सीता वाटिका में अकेली थी। ये अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे। उन्होंने कहीं सीता मुझे भी राक्षस न समझ ले, मायावी चाल न मान ले। उन्होंने सोचा। पेड़ पर बैठकर उन्होंने राम कथा प्रारंभ की, राम का गुणगान। रावण की लंका में राम की चर्चा सुनकर सीता चौंकी। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी। पूछा, कौन हो तुम? हनुमान नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दी। कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ। दास यानी सेवक। किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर यानी दास। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर कर दिया। सीता ने राम की कुशल से पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेह भी राम तक नहीं पहुँचेगा। हनुमान ने सीता से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया। उनकी आंखें नम थी, यानी आंसुओं से भीग गई थी। हनुमान ने कहा, निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे, यानी तत्पर थे। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी प्राण गंवा बैठा। राक्षस भागे भागे राजमहल गए। रावण को इसकी सूचना दी। एक वानर ने उत्पात के बारे में बताया। रावण तिल मिला गया यानी क्रोधित हो गया। उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेघनाद को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को कहा, उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो। उसने जघन्य अपराध किया है, यानी बहुत कठोर अपराध किया है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह इंद्रजीत था, एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। उसने हनुमान को बांध लिया। राक्षस उसने खींचते हुए रावण के दरबार में ले गए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में भय नहीं था। मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को यानी हरण करके लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में यहाँ आया था। उनसे मैं मिल चुका, आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। उत्पात यानी उपद्रव करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। दंड के भागी तो राक्षस हैं, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा। छोटे भाई विभीषण ने उन्हें रोक दिया। आप नीतिवान हैं राजन, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, यानी गलत है। आप उसे कोई दूसरा दंड दे दे। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। मेरा एक निवेदन है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें, इसी में आपका कुशल है। धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी।
राक्षसों ने आग लगा दी, जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। राक्षस ठिठोली कर रहे थे। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए। एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर कूदते उन्होंने सभी भवन जला दिए। हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी धूं धूं कर। राक्षस विलाप करने लगे। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वह अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कहीं आग उन तक न पहुंच जाए। सीता सकुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी थी, आग से अप्रभावित। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े राम के पास। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत, अन्य वानर आते ही उन्हें सबने घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया, सीता से भेंट का क्रम बताया। कहा, मैंने उन्हें देखा, बात की, ये समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचाना चाहिए। समय अधिक नहीं है। वानर किलकारियां भरने लगे। प्रसन्नता में वानरों का उत्पाद बढ़ गया और मार्ग में वो कई वन उजाड़े, फल खाए और फेंके दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए। राम के पास वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए। वे कैसी हैं, कैसी रहती हैं, उन्होंने कोई संदेश भेजा है। हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही। कहा, मैंने उनसे भेंट की, वह व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा, यदि राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए, यानी दुख में डूब गए। विहल होकर यानी भावनाओं में बहकर उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया। आंसू रोक नहीं पाए। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण। समय कब था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वानर सेना इसके लिए पहले से तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी। लक्ष्य दिशाओं में नहीं जाना था, अलग अलग दिशाओं में नहीं जाना था। सबका लक्ष्य एक ही था, एक ही दिशा थी, दक्षिण। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित की। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आके रखा गया। समुद्र पर चर्चा की हुई, उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था, ये एक चुनौती थी। देर रात तक इस पर चर्चा का विषय रही। इस तरह से बच्चों, आज हमने पढ़ा कि किस तरह से हनुमान ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया। धन्यवाद।